कि वो ये पूरे प्रदर्शनी का एक बार अवलोकन जरूर करेंगे और उसके बाद ही फिर और आगे का कार्यक्रम के बारे में जानकारी दी जाएगी। तो मैं अपने देवेंद्र कुमार गुप्ता जी से, जो आज हमारे विशिष्ट अतिथि हैं, वर्क करके दिखाओ। लाल कूड़ेदान में डालेंगे अस्पतालों से निकलने वाले बच्चों को हेपेटाइटिस बी की प्रॉब्लम होती है, इसलिए अस्पतालों से निकलने वाले बच्चों को लाल कूड़ेदान में डाला है। फिर मैंने अपनी मॉडल की स्कूलिया को इसलिए आकर्षक है, जो किसी पर मेरे मॉडल के पास है, जैसे मैंने पुराने कागज करते इत्यादि का उपयोग करते हैं, जैसे आप देख सकते हैं। क्योंकि मैंने ध्यान लोग की वस्तुओं से मिलकर बनाया है। This required high voltage electricity, which can be used this kind of various this thing. This generate electric grids over the coil, and then there is any bulb which can be grown with DC currents. So when we put the bulb here, the bulb is here. Without any human operator. So I wanted to choose this model because this is a self-driving car
reduces the traffic accidents. The World Health Organization estimates that over 1.3 million people die each year as a result of traffic road crashes. Therefore, it reduces the road accidents and it is environmental friendly. It can also collect the waste and it is a delivery route also. Sir, some components includes like cameras, lidars and radars. Sir, camera will help us in detecting the signals. Sir, like this is a camera and it is a signal. So it is a working model. And the U-turn from this it can be moved backward. चालक नहीं रहेगा लेकिन वही पाइथन लैंग्वेज ये पूरा मॉडल कोडिंग के ऊपर है, यानी प्रोग्रामिंग होने की है और तीनों मशीन प्रोग्रामिंग मैनुअली जैसे हम प्रोग्राम करेंगे वैसे वैसे वो कोडिंग होगी। तो सर हमारा सबसे पहला मॉडल है एक और AGOR ऑटोमेटिक गेट ओपनिंग रोबोट। सर इसमें क्या होता है, जैसे कि आप थिएटर्स वगैरह, सिनेमा हॉल वगैरह, मॉल्स वगैरह सब में आपने देखा होगा कि आगे जाते हैं गेट ऑटोमेटिक ओपन होता है। हमने इस मॉडल के बेसिस पे आपको प्रेजेंट किया है कि एक और यानी ऑटोमेटिक गेट ओपनिंग रोबोट कैसे काम करता है। सर जैसे अगर हम इसके आगे कोई भी ऑप्शन रखते हैं और अपने आप ओपन हो जाए। सर हमारा सेकंड मॉडल यानी कि दोनों कंबाइंड मॉडल है, यानी कि दोनों एक्सीडेंट को प्रिवेंट करता है। पहला मॉडल है ऑब्स्टिकल अवॉइडेंस रोबोट OAR एंड हमारा सेकंड मॉडल है ट्वाइस AP AAP ऑटोमेटिक एक्सीडेंट प्रिवेंटर। सर हमारा ये ऑब्स्टिकल अवॉइडेंस रोबोट OAR जैसे कोई भी ऑब्स्टिकल आएगा तो अपनी तरफ से 135 डिग्री एंड 45 डिग्री में रोटेट होकर ऑब्स्टिकल को अवॉइड करके वो दूसरे डायरेक्शन में चला जाएगा। स्टार्ट फॉर एग्जांपल जैसे कि ये अगर व्हीकल जा रही है, आगे कोई भी ऑब्स्टिकल आता है तो ये जगह ढूंढ के साइड हो जाता है। दूसरा जैसे ये ऑब्स्टिकल है वो जगह ढूंढ के साइड हो जाएगा। एक्सीडेंट अवॉइड सर ये 60% एक्यूरेसी के साथ आपको ये दावा करता है कि एक्सीडेंट को रोकेगा। सर स्टॉप से बात नहीं है कि आप हाथ से भी कर सकते हैं। सर इसमें पूरी कोडिंग हुई, हमने इसको प्रोग्राम की स्क्रैच प्रोग्राम पिक्टो ब्लॉक से ऐप है जो कि स्टूडेंट्स को इनेबल करता है कि आप कोडिंग करके किसी भी क्वालिटी को मतलब चला कंट्रोल है। इसमें पूरी कोडिंग है सर। देखिए सर ये है जैसे कोई भी आगे ऑब्स्टिकल जैसे सर जैसे आप खड़े हैं तो ये ऑटोमेटिक रुक गया। देखिए ये अल्ट्रासोनिक सेंसर डिटेक्ट करता है डिस्टेंस को और फिर ऑटोमेटिक रुक जाता है, यानी कि अगर आपके आगे कोई भी गाड़ी आती है अचानक तो ये ऑटोमेटिक रुक जाएगा। सर हमारा थैंक यू सर। होली वाला रस्म की दिवाली का रस्म की शादी का रस्म सर ये हमारे प्रोजेक्ट का रोड एक्सीडेंट सेफ्टी मॉडल। हमने ये मेनली ये नाम इसलिए रखा है कि हम सारे अपने रिचुअल्स और रस्म को फॉलो करते हैं। हम अगर इस सेफ्टी मॉडल को फॉलो करेंगे हमें एक्सीडेंट और प्रिवेंशन का बहुत रिडक्शन होगा। हमारा ये मॉडल हिली एरियाज पे जहाँ पे हेयर पिन बेल्ट रोड अपोजिट साइड से कोई व्हीकल आता है लोग देख नहीं पाते तो उसकी वजह से होने वाले एक्सीडेंट। Hydraulic brake is widely based on the principle of Pascal's law. Pascal's law controls the vehicle system. You have to apply a force and the force is equally distributed overall the vehicle. So the pressure that is created, let us move to the model. So let us assume this is the wheel of a motor vehicle and this is the brake pads from here. I have prepared this project using Quarky. So Quarky is an artificially intelligent robotical device. So this Quarky contains one caster wheel,
2 servo motors, and infrared sensors. It consists of transmitter and receiver. Transmitter is used to detect and emit the light, and receiver is used to detect the light of intensity. Yes, sir. It has reset switches also, moreover 5 touch pin sensors and 1 ion battery support. This contains indicators, and so this is all about our project, and its application include due to its high versatility. It is used in manufacturing factories to overload the projects from one place to another, and in agriculture processes it is used for the crop from one place to another. Yes, sir. This is all about our project, and if you have any further inquiry, you are most welcome. Would you like to have a trial of it? Please. एक्टिव विलेज का Yes, sir. विलेज का हाँ ठीक है वेरी गुड बस ये चीज़ में This is tracking the line, black line marked by it. Intensity of the black light. जैसे हमें हॉस्पिटल जाना है ठीक है अब देखिए वहाँ So the main principle behind this is the intensity and the infrared sensors used in this device. Moreover, it has embedded Bluetooth and as well as good speakers. मेरा नाम अक्षय उपाध्याय है। मैं लिटिल फ्लावर चिल्ड्रन स्कूल से हूँ। ये मेरे हेल्पर है आयुष चौरसिया। ये हम लोग एक टीम में मेंबर की तरह हम लोग काम कर रहे हैं। और ये अर्जुन है, ये भी हम लोग एक मेंबर है। ये बच्चे वहाँ जाएंगे तो हम लोगों ने एक प्रोजेक्ट बनाया जो कि सिक्योरिटी के बेसिस से बनाया गया है। और हम लोग जितने भी इलेक्ट्रिसिटी या फिर किसी एनर्जी का लॉस हुआ है किसी भी तरह का, तो उसको हम लोग ने बचाने के लिए, उसको कंजर्व करने के लिए हम लोग ने इसको बनाया गया है। तो सबसे पहले ना यहाँ पे हम लोग आते हैं ऑटोमेटिक डोर लाइट, मतलब ऑटोमेटिक डोर गेट। जब भी इसके गेट के सामने कोई भी पर्सन आता है तो डोर अपने आप ओपन हो जाता है। जैसे कोई इंटर होता है डोर अपने आप क्लोज हो जाता है। इसके बाद इसी के जस्ट ऊपर हम लोगों ने एक वायर गन लगाई गई है। जैसे ही उस वायर को कोई कट करता है या फिर उसके ऊपर से कोई पर्सन उस पर से कूद के आने की कोशिश करता है घर के अंदर, तो हम लोग एक अलार्म बीप करने लगता है। क्योंकि ये वायर के ऊपर एक हम लोगों ने लेज़र लाइट हम लोग बिछाई हुई है। जैसे लेज़र लाइट के बीच में कोई ऑब्स्टिकल आता है तो पूरा अलर्ट कर देता है। उसके बाद हम लोग आता है ये स्टेयर अलार्म। जैसे ही हम लोग रात में सोते होते हैं तो हम लोग इसको ऑन करके सो सकते हैं, ताकि जब भी कोई अननोन पर्सन इस पर स्टेप करता है तो हम लोग को पता चल जाएगा कि हाँ किसी अननोन पर्सन है स्टेप किया है। उसके बाद हम लोग का आता है ये फायर अलार्म। ये फायर को डिटेक्ट करता है और फायर को डिटेक्ट करके हम लोग को पहले ही हम लोग को बता देता है कि हाँ घर में फायर लगी है, तो हम लोग होने वाले नुकसान को बचा सकते हैं। इसके बाद हम लोग का आता है ये ऑटोमेटिक डोर लाइट। जब भी इस हम लोग एनर्जी कंजर्वेशन का हम लोग यहाँ पे दिखाना चाह रहे हैं। जब भी कोई पर्सन इस गेट के अंदर रहेगा तभी हम लोग की लाइट ऑन हो रहेगी, नहीं रहेगा तो नहीं ऑन रहेगी। इसके बाद हम लोग का ये रेन डिटेक्टर है। ये रेन डिटेक्टर हम लोग रेन को डिटेक्ट करता है, जिससे कि हम लोग को पता चल जाता है रेन हो रही है। तो हम लोग अपने जितने भी अगर कोई महंगी चीज़ या फिर कोई ख़राब होने वाली चीज़ हम लोग बाहर रखे हैं तो उसको हम लोग अपने घर के अंदर रख सकते हैं, तो हम लोग का कोई लॉस होने से बच जाएगा। उसके बाद हम लोग ने वाटर जो ओवरफ्लो होता है उसको बचाने के लिए हम लोगों ने इसको वाटर लेवल इंडिकेटर बनाया है। ये वाटर लेवल को इंडिकेट करके हम लोग को बता देता है कि हाँ वाटर ओवरफ्लो हुआ है कि नहीं हुआ है। ये हम लोगों ने यहाँ पे एक कॉपर कॉयल का यूज़ किया गया है जिससे हम लोग वायरलेस इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन कर सकें। यहाँ पे एक सेंडर कॉयल इसके अंदर लगा, ये रिसीवर कॉयल है। जब तक ये सेंडर कॉयल अपना जो भी इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफ़र नहीं करेगा तब तक ये रिसीव नहीं कर सकता है। और ये ऐसा नहीं है कि कोई भी एप्लीकेशन में ये सब यूज़ हो जाएगा, जैसे नॉर्मल लाइट है उसमें ये सब नहीं हो पाएगा। इसके लिए एक सेंडर और रिसीवर कॉयल लगाना जरूरी है। तो इससे जो भी ह्यूमन उनको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो इससे जो हम लोग के इन्वायरमेंट में या फिर हम लोग के जो भी आसपास सराउंडिंग में जो भी लोगों को दिक्कत होती है इलेक्ट्रिसिटी की वजह से, किसी की डेथ हो जाती है या फिर कुछ भी अनहोनी हो जाती है, उन सबको हम लोग प्रिवेंट कर सकते हैं इस चीज़ की वजह से। यहाँ पे बस एक चीज़ का लॉस होता है, कॉपर रिडक्शन होता है। पर ये नॉर्मल जो कॉपर रिडक्शन होता है हम लोग के घर में उससे कम होता है, तो ये वहाँ पे बेनिफिट करता है। इसका एक हम लोग कॉयल बना सकते हैं सिटी के अंदर से, पूरी सिटी हम लोग इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफर कर सकते हैं। उसके बाद ये हम लोग का अर्थक्वेक डिटेक्टर, ये अर्थक्वेक को डिटेक्ट करके हम लोग को बता देता है कि हाँ अर्थक्वेक आया, तो हम लोग अपना जो भी लाइफ उसको सेव कर सकते हैं। बस थैंक यू। A very warm and pleasant morning to all. Myself Neha Pawal and Sri Janvi. We are both from NFCS Nizamuddin Puraskar from class 11. We are here to represent our program. We are you can see that light will stand for the light fidelity. Light fidelity is a wireless communication technology which use light to transmit data. Speak loudly. Here you can see we are connecting a wire to the solar panel. So the main concept of this model is that light energy is converted into electrical signals, and that electrical signals are connected into audio energy. So there are many applications of Wi-Fi, such as we can use it in schools to provide high quality applications, and we can also use it in hospitals for live monitoring, and we
we can also combine it with AI to make high quality robots that can provide medicines to patients, and we can also use this in defense or in navy. So in defense we can use it for high protection, transfer of data, and in navy we can use it submarines. जहाँ मोटे अनाजों को श्री ध्यान करते हैं। श्री का मोटे तौर पर अर्थ होता है देवी कृपा और अन्न का अर्थ होता है खाद्यान्न। मोटे अनाज को श्री अन्न का दर्जा दिया गया है। भारत के प्रस्ताव पर संयुक्त राष्ट्र संघ ने 2022 को Now I would like to tell about what is self-driving car. They choose this model because this is the self-driving car reduces the traffic accidents. As the World Health Organization estimates that over 1.3 million people die each year as a result of traffic road. मेरा आगंतुक शिक्षकों से निवेदन है कि कृपया वो इधर सीटें लगी हुई हैं, आप वहां बैठ जाएं। जजमेंट हम शुरू कराने वाले हैं। सब जगह इसका यूज़ कर सकते हैं, जैसे डिफेंस में हम लोग इसको हाई सिक्योरिटी सबमरीन्स में कम्युनिकेशन करना पॉसिबल नहीं हो पाता है टेक्नोलॉजी फिलहाल। सबसे दिक्कत वाईफाई में ये आती है कि जो केबल होते हैं वो रेस्ट्रिक्ट हो जाते हैं। जैसे कि डिजास्टर फ्लड हुआ तो या फिर स्ट्रॉन्ग विंड जो होता है उससे वायर जो होते हैं हमारे, क्योंकि वो पोल टू पोल कनेक्ट कर रहे होते हैं तो वो कई बार रेस्ट्रिक्ट हो जाते हैं। जबकि लाईफाई में ऐसा कुछ नहीं होता है। लाईफाई हमारे लाइट के मीडियम से चलता है तो उसमें रेस्ट्रिक्शन की कोई बात ही नहीं आती है। और सबमरीन में भी अंडर वाटर का अगर फिर देखा जाए तो 3000 फुट तक अंदर जा सकता है। आज तक ऐसे टेक्नोलॉजी हमारी अभी आई नहीं है जो कि अंडर वाटर इतना जाए और एकदम फ्लो में कह लीजिए कम्युनिकेशन हो सकती है। जबकि हमारा जो लाईफाई है वो एकदम बिना किसी रेस्ट्रिक्शन के साथ वाईफाई का मतलब क्या पहले तो ये बताओ। वाईफाई का मतलब लाइट फिडेलिटी है जो कि वायरलेस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं। हम लोग एक हाउस प्रोजेक्ट बनाया है। इसका हम लोग ने बेसिकली हम लोग ये यूज़ किया है ना ताकि हम लोग इसे एनर्जी का इसका सर इसका नाम माहिर है। तो माहिर का मतलब है एक नया इनोवेटिव हाउस जो हाईटेक भी हो और इंटेलिजेंस से भी भरा हो, जिससे हम लोग अपने जितने भी काम है उसको आराम से कर सकें। और इससे हम लोग ना एनर्जी जो भी नेचुरल देखिए हाईटेक में क्या किया यहाँ पे हम लोग ने एक स्ट्रीट लाइट बनाई है। ये हाईटेक में ऐसे वर्किंग दिखा देता है। जैसे अभी रोशनी है तो लाइट नहीं चलेगी तो इससे हम लोग की एनर्जी कंजर्व हो रही है। जैसे यहाँ पे अंधेरा होगा तो लाइट हम लोग की ग्लो करने लगेगी। तो स्ट्रीट लाइट सारी हम लोग यहाँ से हम लोग की एनर्जी भी कंजर्व हो रही है और हम लोग कोई भी अपना आउटपुट हम लोग खुद नहीं करना है, मैनुअली नहीं करना है, सब ऑटोमेटिक हो जाएगा। सेकंड वन यहाँ पे हम लोगों ने ऑटोमेटिक डोर गेट बनाया है। जैसे ही कोई पर्सन आउटसाइड के सामने खड़ा होता है स्टैंड होता है तो अपने आप ये डोर ओपन हो जाता है जैसे, और जैसे कोई अंदर आएगा तो ये गेट अपने आप बंद हो जाता है। और सर इसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे एक वायर हम लोगों ने चारों तरफ बाउंड्री कर दी है। इस वायर में एक खासियत है सर, जैसे इस वायर को कोई कट करता है जैसे इसमें एक अलार्म बजने लगता है, एक बजर क्लिक करता है। ये तो सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए। जैसे कि हम लोग एक वायर में यहाँ से कट कर देना, ऐसे कट करके हम लोग रखें बजर क्लिक कर हल्का हल्का, जैसे ये रहेगा तो हम लोग बजर क्लिक नहीं करेंगे। सर अभी और भी है सर, देखिए सर इसमें यहाँ पे स्टेयर अलार्म है। जैसे हम लोग इसको रात में एक्टिवेट करके सो सकते हैं ताकि जैसे कोई अनदर अननोन पर्सन आएगा इस पर अगर स्टेप करेगा ना तो हम लोग को एक अलार्म से पता चल जाएगा कि कोई अननोन पर्सन आया है। और इसके बाद हम लोगों ने एक फायर अलार्म लगाया गया है। इससे हम लोग जो भी हम लोग के घर में फायर लगती है फिर कहीं भी कोई भी दुर्घटना हो जाती है हम लोग के आस पड़ोस में, तो हम लोग वहाँ से मोटिवेट होकर सर इसको बनाने का हम लोग ने सोचा। और जो फायर जो हम लोग मार्केट में फायर सेंसर मिलते हैं बहुत कॉस्टली पड़ता है, तो ये हम लोग ये यहाँ से ये दिखाना चाहते हैं ना कि हम लोग जो बाहर मार्केट से कॉस्टली प्रोडक्ट खरीदते हैं तो उसको हम लोग घर में री इनोवेट कर सकते हैं, वो भी बहुत कम कॉस्ट। तो सर इसका हम लोगों ने
बेसिकली ये है ना, ये टेम्परेचर को सेंस करता है, टेम्परेचर को सेंस करके ये अपना जो भी अलार्म है आपको कर देगा। तो सर अभी यहाँ पे हम लोग हीट ज़्यादा है तो हम लोग इसका थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर देंगे तो ये नॉर्मल इस जो टेम्परेचर इसमें भी हम लोग ये सर्वाइव कर सकते हैं। किस में लगा हुआ है? सर ये रेन डिटेक्टर के लिए है। रेन डिटेक्टर ये जैसे कोई बारिश वारिश होती है इसको डिटेक्ट करके हम लोग इन्फॉर्म कर देता है। जैसे आप कोई बाहर सामान रखें जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत कॉस्टली है, तो हम लोग उसको कंजर्व कर सकते हैं। तो इसमें कुछ ये है सर, वो ये बारिश पड़ेगी तो यहाँ पे उसमें आयन्स होते हैं ना सर, एसिडिक आयन होते हैं, तो सर उसको लेके सर ये आराम से कीप करते हैं। इस वायर में ये सर हम लोग का ये बेसिकली ये टैप वाटर है तो सर इतने आयन्स मिलेंगे, तो सर इसके वजह से ये तरफ डीप नहीं कर पा रहे हैं। और सर सेकंड वन इसमें अभी हम लोगों ने ऑटोमेटिक खत्म करो सर इसमें तो अभी मेन चीज़ बचाई है, ये तो हल्का सा है सर। इसमें ऑटोमेटिक डोर लाइट है, जैसे कोई पर्सन अंदर रहेगा ना तभी लाइट जलेगी, नहीं रहेगा तो कोई नहीं जलेगी, इससे एनर्जी कंजर्व हो जाएगी। सर देखिए हल्की सी जल रही है, देखिए बंद कर जल गई, बंद कर गई। और सर ये अर्थक्वेक डिटेक्टर, ये अर्थक्वेक को डिटेक्ट करके आप लोग को इन्फॉर्म कर देता है कि हाँ अर्थक्वेक आया है। जैसे कि ये ऑन किया यहाँ पे, ये हिलाने पे मतलब क्यों? जैसे अर्थक्वेक आ रहा है तो वहाँ से हम लोग एक बगर पिक कर दे रहे हैं, यहाँ से हो जा रहा है। और सर पूरे घर को ये वायरलेस हम लोगों ने ट्रांसमिशन किया है सर। यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, एक कॉइल बना सकते हैं, सेंडर कॉइल, और एक रिसीवर कॉइल बना सकते हैं। इससे प्रॉफिट होता है, जो भी इलेक्ट्रिसिटी की वजह से जितने भी लोग होते हैं उनकी अगर डेथ हो जाती है, फिर कोई दुर्घटना हो जाती है तो हम लोग उससे बच सकते हैं। इसमें मेन पर्पज़ क्या है ना, यहाँ पे हम लोगों ने एक सेंटर कॉइल लगाया है। ये सेंटर कॉइल ऐसे वर्क करता है जब तक कोई रिसीवर कॉइल इसके साथ पास में कॉन्टैक्ट में नहीं आएगा तब तक इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं करेगा। तो ह्यूमन बॉडी में कभी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो ही नहीं सकती। और सर जैसे नॉर्मल बल्ब लाएंगे तो उसमें कभी फ्लो नहीं होगा, इसके लिए एक सेंटर कॉइल लगाना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे देखिए सर ग्रीन कलर की लाइट एलईडी, इसकी रेंज सर जैसे जैसे आप कॉइल के रेंज बढ़ाते जाते हैं सर इसकी रेंज बढ़ती जाती है। तो सर आप एक काम कर सकते हैं इसके लिए, जैसे कोई एक टाउन या फिर कोई सिटी है उसके सेंटर में आप इसको एक कॉइल बना सकते हैं इसका वायरलेस ट्रांसमिशन का। और जो छोटी छोटी एप्लीकेंस होती है जैसे बल्ब हो गए या फिर हम लोग फैन हो गए, वहाँ पे हम लोग एक रिसीवर कॉइल लगा सकते हैं जिससे वायरलेस पूरी सिटी में हम लोग की जो इलेक्ट्रिसिटी होगी वो ट्रांसफर हो जाएगी। और इससे क्या होता है ना, जो कॉपर लॉस होता है वो बहुत कम हो जाता है। कॉपर लॉस जो कॉपर के जब हम लोग वायर बिछाते हैं तो बहुत ज़्यादा कॉपर की लॉस हो जाता है, वो हम लोग उससे बचा सकते हैं। और सर ये वाटर लेवल इंडिकेटर है, वाटर लेवल को इंडिकेट करके बता देता है, जैसे कोई पानी भरता है तो हम लोग को इन्फॉर्म कर देगा। सर नया घर हम लोग ऐसा ही बनाए। पाइथन लैंग्वेज पे बेस्ड है, तो हम कह सकते हैं कि हमारे तीनों मॉडल पाइथन लैंग्वेज पे बेस्ड है। ये पूरा मॉडल कोडिंग के ऊपर है, यानी कि प्रोग्रामिंग होती है और तीनों मशीन प्रोग्रामिंग मैनुअली जैसे हम प्रोग्राम करेंगे वैसे वैसे वो कोडिंग होगी। तो सर हमारा सबसे पहला मॉडल है EGOR, AGOR, ऑटोमेटिक गेट ओपनिंग रोबोट। सर इसमें क्या होता है, जैसे कि आप थिएटर्स वगैरह, सिनेमा हॉल्स वगैरह, मॉल्स वगैरह सब में आपने देखा होगा कि आगे जाते ही गेट ऑटोमेटिक ओपन होता है। तो हमने इस मॉडल के बेसिस पे आपको प्रेजेंट किया है कि EGOR यानी ऑटोमेटिक गेट ओपनिंग कैसे काम करता है। तो प्लीज़ स्टार्ट द मॉडल। सर जैसे अगर हम इसके आगे कोई भी ऑब्जेक्ट रखते हैं EGOR अपने आप ओपन हो जाएगा। स्टार्ट सर अल्ट्रासोनिक सेंसर्स की बेस से ये साउंड वेव्स को डिटेक्ट करता है और फिर ओपन होता है। सर हमारा सेकंड मॉडल यानी कि दोनों कंबाइंड मॉडल है, यानी कि दोनों एक्सीडेंट को प्रिवेंट करता है। पहला मॉडल है ऑब्स्टिकल अवॉइडेंस रोबोट OAR एंड हमारा सेकंड मॉडल है ट्वाइस AP AAT ऑटोमेटिक एक्सीडेंट प्रिवेंशन। सर हमारा ये ऑब्स्टिकल अवॉइडेंस रोबोट OAR, जैसे कोई भी ऑब्स्टिकल आएगा तो अपनी तरफ से 135 डिग्री एंड 45 डिग्री पे रोटेट होकर ऑब्स्टिकल को अवॉइड करके वो दूसरी डायरेक्शन में चला जाएगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि अगर व्हीकल जा रही है आगे कोई भी ऑब्स्टिकल आता है तो ये जगह ढूंढ के साइड हो जाता है। दूसरा जैसे ये ऑब्स्टिकल है वो जगह ढूंढ के साइड हो जाएगी। एक्सीडेंट अवॉइड सर ये 60% एक्यूरेसी के साथ आपको ये दावा करता है कि एक्सीडेंट को रोकेगा। स्टॉप लिखा था तो भूल जा रहा है, मिल जाएगा सर स्टॉप से बात नहीं है कि आप हाथ से भी कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन मोबाइल से चल रहा है। सर इसमें पूरी कोडिंग हुई, हमने इसको प्रोग्राम स्क्रैच प्रोग्राम डिक्टो ब्लॉक से कैप है जो कि स्टूडेंट्स को इनेबल करता है कि आप कोडिंग करके किसी भी क्वार्की को मतलब चला सकते हैं। इसमें पूरी कोडिंग है सर। देखिए सर ये है, जैसे कोई भी आगे ऑब्स्टिकल जैसे सर जैसे आप खड़े हैं तो ये ऑटोमेटिक रुक गया। देखिए
ये अल्ट्रासोनिक सेंसर डिटेक्ट करता है डिस्टेंस तो फिर ऑटोमेटिक रुक जाता है यानी कि अगर आपके आगे कोई भी गाड़ी आती है अचानक तो ये ऑटोमेटिक रुक जाएगा सर हमारा काफी बचाव सर मेनली हमारा प्रोजेक्ट है हिली एरिया क्या होता है भाई, होली वाला रस्म की, दिवाली का रस्म की, शादी का रस्म, कौन सा रस्म? सर ये हमारे प्रोजेक्ट का नेम है रोड एक्सीडेंट सेफ्टी मॉडल। हमने ये मेनली ये नाम इसलिए रखा है कि हम सारे अपने रिचुअल्स और रस्म को फॉलो करते हैं। अगर इस सेफ्टी मॉडल को फॉलो करेंगे हमें एक्सीडेंट रिडक्शन होगा। हमारा ये मॉडल हिली एरियाज के जहाँ पे अपोजिट साइड से कोई फेंक नहीं पाते तो उसकी वजह से होने वाले एक्सीडेंट्स को रिड्यूस करने के लिए लाइक अगर रोड खाली है तो ग्रीन लाइट ग्लो करता है जो ये दिखाता है कि रोड पूरा क्लीन है। बट अगर कोई ऑब्स्ट्रक्शन आएगा कोई भी व्हीकल तो यहाँ पे रेड लाइट होती है और बजर वेव करता है। ये दिखा देता है कि उधर से अपोजिट साइड से आ रहा है उसकी वजह से सेफली ड्राइव करते हैं। उन लोग को पता रहता है कि उधर कुछ आ रहा है इसलिए बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट्स रिडक्शन हो जाता है। इंडिया में ऐसे बहुत सारे एक्सीडेंट्स होता है इसलिए हम लोग ने ये हिल स्टेशन के लिए पर्टिकुलरली कहीं मतलब ब्लाइंड मोड जहाँ पे ब्लाइंड मोड होगा वहाँ वेरी हिल पे One announcement for the teachers of LHS program. Teachers those who are taking history classes from 1 to 8 and GK classes from 1 to 8, they all are accessible in our computer lab for demo classes. मतलब समय नहीं बता 1 to 8 teachers and 1 to 8 GK teachers please assemble in computer lab for demo classes of demo classes from future publication. खाना वो अपना खाने बना देंगे साथ ही गर्म पानी करें। गर्म पानी होलो है इसमें जो होलो गर्म पानी डाल teachers from other schools. न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को प्लस करेंगे तो नंबर नंबर पानी पड़ता है क्या करता है पानी फुल हो जाएगा क्या करता है कार्बन डाइऑक्साइड लेता होगा आपको मतलब कोई पोल्यूशन नहीं होता जो बायोडिग्रेडेबल है सर ये चलाता कैसे होता है वाटर हार्वेस्टिंग और एक इलेक्ट्रिसिटी वाटर हार्वेस्टिंग जिसमें हम बारिश छत से या किसी भी नदी से हार्वेस्ट करते हैं और फिर उसको हम किसी भी यूज में ला सकते हैं जैसे कि सोलर पैनल में चार्ज और सोलर पैनल को चार्ज इसको टरबाइन पे गिराएंगे तो टरबाइन चलेगा और यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी जो इस वायर के जरिए बैटरी लगी हुई इस बैटरी में आएगी और फिर जब यहाँ से पानी गिरेगा सॉरी सर ये पाइप थोड़ा सा पानी वहाँ पे यस सर तो यहाँ से पाइप जाएगा और टरबाइन घूमेगा टरबाइन यहाँ से बिजली जनरेट करके इस बैटरी में कलेक्ट हो जाएगा और फिर इस बटन के जरिए से ये बटन के जरिए लगा देना फसल कटने के और मैं जब समझ जानती हूँ पूजा निकलती है रास्ते में बहुत ज़्यादा लैंड पोल्यूशन होता है चाहे वो पशुओं द्वारा हो चाहे हमारे द्वारा हो चाहे पैकेट से हो किसी भी मार्केट को खाकर हम फेंक देते हैं हम उसे डस्टबिन तक में भी नहीं डालते हैं और ये बहुत ज़्यादा पोल्यूशन क्रिएट होता है तो हम चाहिए
क्या उसमें से क्या निकल रहा है ये? सर ये इनो और लाल रंग। अच्छा, नहीं निकल क्या रहा है? ज्वालामुखी में से क्या निकल रहा है? सर ये आग आग के साथ लावा निकल रहा है। चलो, ठीक। हाँ। क्या करना है तो सेंसर लगा नहीं है। ठीक, वेरी गुड, ठीक है सर। जैसे कि हम पर्यावरण को बहुत से फैला है, यानी कि इसमें पर्यावरण को बहुत विशेष ध्यान दिया जा रहा है। हम पर्यावरण को रोकने के लिए basic motto of this project? So the basic motto of this project and the basic principle we have used is the intensity of light working with the infrared sensors embedded in it. And so the basic motto of this project is to depict the modern technology also used in the manufacturing industry so as increasing the productivity and time efficiency of that factory. In remote area, the electricity is not provided properly. Yes, Then sir. how can they work? Sir, Bluetooth is embedded in it. Bluetooth facility has been embedded in it. Electricity not applied. If electricity is not allowed, So battery, it has an ion battery support how in can it. they charge it? So it has C pin also embedded in it so that the battery can be charged. Thank you, sir. Thank you so much. कुछ इनोवेटिव सोचे कि जिससे कुछ नया हो, हमारे समाज में कुछ नया हम लोग सोचने को मिले, तो ये सब चीज़ें आती हैं साइंस के अंदर। और जैसे कि अगर आप लोग कुछ नया नया इन्वेंट करते हैं तो आप लोग कुछ ना कुछ एक क्रिएटिविटी की आइडिया मिलता है। कोई भी साइंस प्रोजेक्ट में जितने भी लोग आए हैं या जितने भी लोग ये सब प्रोजेक्ट बना रहे हैं, इससे लोगों को कुछ ना कुछ सीखने को मिला है। तो इससे हम लोग ये भी पता चलता है कि हम लोग पढ़ाई के साथ साथ ये सब क्षेत्रों में भी आगे आना चाहिए। यस सर। हाँ, मेरे प्रोजेक्ट का नाम माहिर मैंने रखा था। माहिर की फुल फॉर्म मॉडर्न ऑटोमेटिक हाई टेक इंटेलिजेंस री इंजीनियर्ड हाउस रखा था मैंने उसका नाम। तो इसमें जो मैंने कुछ शब्द दिया था, हाई टेक इंटेलिजेंस री इंजीनियर्ड मैंने इसमें इसलिए दिया था कि मैंने जो भी चीज़ें बनाई है वो कहीं ना कहीं हम लोग के लाइफ में प्रेजेंट है। और हाईटेक मैंने और इंटेलिजेंस मैंने इसलिए किया था क्योंकि मैंने उसमें कुछ ऐसे सेंसर यूज किए थे जो कि नॉर्मली बहुत कम कॉस्ट में उसको हम लोग रीइनोवेट कर सकते हैं, जो भी मैंने सेंसर यूज किए थे। तो हम लोग उससे बहुत चीप प्राइस में अपना जो भी हम लोग डेली लाइफ में यूजेज है हम लोग कर सकते हैं। मेरा प्रोजेक्ट में सिर्फ इतना ही मोटिव था कि हम आप लोग को ये दिखा सकें कि हम लोग जो भी डेली लाइफ है वहाँ से हम लोग अपने जितने भी रिसोर्सेज हैं, जितने भी हम लोग सिक्योरिटी की चीज़ें हैं, जितनी भी चीज़ें हैं, हम लोग उसको चीप से चीप प्राइस में कैसे हम लोग उसको अचीव कर सकते हैं।
मैंने जैसे कुछ मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, मेरे भी ऐसे ये स्ट्रीट लाइट का मैंने किया था और मैंने एक ऐसा कॉइल बनाया था जैसे टेस्ला कॉइल आप लोग परिचित होंगे, उसमें एक कॉइल होता है जो सेंटर होता है और एक कॉइल होता है रिसीवर होता है। तो मैंने एक वायरलेस ट्रांसमिशन का मैंने वहाँ से थोड़ा सा आइडिया देने की कोशिश की थी कि हाँ हम लोग अपने जो भी सिटी है फिर जो भी टाउन वहाँ पे हम लोग ऐसा कुछ कर सकते हैं। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि अपने प्लेट के बारे में। थैंक यू। चीजों को एक्सप्लोर किया जा सके और हमारे से ध्यान रखना होता है कि कम प्राइस में हो, उसमें नई टेक्नोलॉजी का यूज किया जा सके। तो हमारा जो प्रोजेक्ट है लाइफाई यानी कि वाईफाई का एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। लाइफाई का फुल फॉर्म होता है लाइट फिडेलिटी। तो इसमें हमने क्या किया था कि लाइट के थ्रू हमारे लाइट एनर्जी को कन्वर्ट किया था साउंड एनर्जी में। तो जैसे कि वाईफाई है, तो वाईफाई को कनेक्ट करने के लिए हमें पोल्स की जरूरत होती है। पोल्स में वायर्स को कनेक्ट करते हैं, दूसरे पोल्स से कनेक्ट करते हैं। तो जब डिजास्टर होता है कि आपकी बहुत एक जैसे कि हम हमारा वेदर कंडीशन देख रहे हैं, तो उसमें क्या होता है कि डिस्टर्ब होने की चांसेस होती हैं, बीच में कहीं रुक जाता है या फिर बहुत ओवरलोडेड कनेक्टेड होता है, तो उसमें भी प्रॉब्लम होती है। जबकि हमारा जो लाइट होता है वो टोटली लाइट बेस्ड होता है, तो उसमें कहीं भी रेस्ट्रिक्शन की कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है, चाहे डिजास्टर में आप जो भी हो। और डिजास्टर के टाइम में हमें एक इमरजेंसी कम्युनिकेशन की भी जरूरत पड़ती है, जिसको हम जगह जगह हमें कम्युनिकेशन पहुंचाना होता है कि अभी हमारे यहाँ ये हो रहा है, अभी हमारे लिए ये हो रहा है, जो कि वाईफाई के कनेक्शन से रुक जाता है। वाईफाई का सबसे ज्यादा यूज हम डिफेंस में भी कर सकते हैं। वाईफाई में डिफेंस हमारे क्या यूज है, जैसे कि डिफेंस में हमें एक प्राइवेट मीटिंग करना होता है, जिसमें प्राइवेसी और सिक्योरिटी हमारी पहली प्रायोरिटी होती है। तो जो वाईफाई होता है, वाईफाई को इजीली हैक किया जा सकता है क्योंकि वो कुछ एरियाज को कवर करता है, जबकि जो लाइफाई होता है, लाइफाई बस एक रूम के अंदर होता है, यानी कि वो वॉल से बाहर नहीं जा सकता है। इससे हमारी सिक्योरिटी और प्राइवेसी बनी रहती है। और इसका देखेंगे वो अंडर वाटर 3000 फीट तक अंदर जा सकता है, जिससे कि सब बनेगा। अभी तक ऐसे हमारे पास कोई भी टेक्नोलॉजी नहीं आई है जो कि अंडर वाटर 3000 फीट तक अंदर जाए और कम्युनिकेशन को बिना रेस्ट्रिक्शन के कर सके। तो लाइफाई का एक हमारे पास ये भी प्रॉफिट है। और देखा जाए कि अभी तक हमारे ऑल ओवर इंडिया में अभी तक बेसिकली इसका बहुत ज्यादा यूज नहीं है, बट हाँ अहमदाबाद के 2 छोटे छोटे गाँव हैं, अग्रापुर और लहानगर, जहाँ पे इसको हल्का सा दिखाया गया। इसको प्रॉपरली यूज तो नहीं कह सकते, बट हाँ वहाँ पे अब इसका थोड़ा यूज किया गया। और इन फ्यूचर आई एम श्योर दैट कि बहुत ही ज्यादा चीजों में यूज किए जाने वाले हैं, चाहे वो स्कूल्स हो, हॉस्पिटल हो, ऑफिसेस हो या फिर हाउस हो, हर जगह। स्कूल्स में, हॉस्पिटल्स में इसका यूज ऐसे किया जा सकता है, जैसे कि आपको पता है कि अनऑथराइज्ड जो एसेट्स होते हैं उसमें कॉन्सेप्ट होने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं, लाइक कि लीकेज हो रहा है या फिर कभी प्रॉपर से हमारे जो रिपोर्ट्स आते हैं वो क्लियरली विजिबल नहीं होते हैं। जबकि लाइफा को यूज करके एक साथ बहुत सारे रिपोर्ट्स को क्लियरली प्रिंट आउट करके निकाला जा सकता है, जिससे कि पेशेंट्स को एकदम फास्ट कम्युनिकेशन और फास्ट इंफॉर्मेशन प्रदान किया जा सकता है। थैंक यू सो मच। आप में से दो बच्चे लोग हमारे स्कूल का बेटा, तो मैं चाहती हूँ कि वो बच्चे यहाँ पे आए जिन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रोजेक्ट यहाँ पे शो किया था, और उनके टीचर राइट टीचर वो भी यहाँ पे आए और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में बच्चों को जरूर बताएं। जिन बच्चों ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रोजेक्ट यहाँ पे प्रेजेंट किया था वो और उनके टीचर्स यहाँ पे आए और जरूर बताएं। एक ग्रुप अमृत पब्लिक स्कूल का है और 2 ग्रुप निजामुद्दीनपुरा ब्रांच के हैं, और भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बच्चे हैं तो वो आ सकते हैं अपने टीचर के साथ। So good afternoon everyone present here. First of all, thank you for providing us the stage to show our projects. My name is Ishwar Raj and I am an AI trainer in Amrit Public School. So आज का जो एग्जीबिशन था वो काफ़ी अच्छा लगा हमें। हमने बहुत सारे बच्चों के प्रोजेक्ट्स देखे, बहुत सारे बच्चों ने बहुत अच्छी चीज़ें बनाई हैं। अपने लेवल पे बच्चे जितना कर सकते थे अच्छा किया है सबने। Now as far as our project is concerned, our project was based on artificial intelligence, AI. अब AI के बारे में आजकल एक बहुत बड़ा बज़ वर्ड है कि AI आखिर है क्या? सी AI बेसिकली जो है वो कोई नई टेक्नोलॉजी नहीं है, वो बहुत पहले से चली आ रही है। बट
बिकॉज ऑफ सेमीकंडक्टर की टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट हो गई है, अब वो एक बज़वर्ड बन गया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और कुछ नहीं है, ये बस जो ह्यूमंस काम करते हैं उसी चीज को मशीन से करवाने की कोशिश की जा रही है। अब ह्यूमंस जो काम करते हैं वो कॉग्निटिव एबिलिटीज के ऊपर काम करते हैं, यानी कि हम कोई प्री प्रोग्राम नहीं है। अगर हम एक रास्ते से रोज कहीं जाते हैं और मौसम साफ है, धूप निकली हुई है तो हम जाते हैं, लेकिन अगर बारिश आ जाए तो हम रुक जाएंगे क्योंकि वहां हमने अपने दिमाग का इस्तेमाल किया है। बट अभी जो रोबोट्स आप इस्तेमाल कर रहे हैं या मशीन जो इस्तेमाल कर रहे हैं, अभी उनमें वो कॉग्निटिव एबिलिटीज नहीं आई हैं। तो बेसिकली एआई में वही कराने की कोशिश की जा रही है कि वो रोबोट्स अपनी थिंकिंग पावर का इस्तेमाल करें, थिंकिंग पावर डेवलप करें। एआई कोई एक अकेला डेवलप नहीं होता है, उसमें मशीन लर्निंग एंड डेटा साइंस बहुत बड़ा पार्ट प्ले करते हैं। अब मशीन लर्निंग और डेटा साइंस की अलग फील्ड है। मशीन लर्निंग जो होता है वो एल्गोरिथम्स के ऊपर बेस्ड होता है, वो मॉडल को ट्रेन कराता है। ऑल इन ऑल मेरा कहने का ये मतलब है कि एआई एक बज़वर्ड है, इमर्जिंग है। अमित पब्लिक स्कूल LFCS ने यहाँ पे एआई का सेटअप करवाए हैं, यहाँ के बच्चे पढ़ रहे हैं एंड हमारे बच्चों ने भी प्रोजेक्ट लाया था यहाँ पे। हमारी स्टूडेंट है 11th स्टैंडर्ड की, वो आपको अपने प्रोजेक्ट के बारे में बताएंगे। A very good afternoon all of you. This is Isha Chavasar from Amit Public School. I am in the 11th class and from math stream. आज मैंने स्ट्रीम फॉलो लाइन फॉलोइंग रोबोट बनाया था जो कि बेसिकली एआई पर बेस्ड है। इस प्रोजेक्ट का बेसिक फंक्शन ये था कि एक रोबोट था जो एक लाइन प्रीडिफाइंड पाथ था उसको फॉलो करते हुए अपने ट्रैक से बिना डिस्ट्रैक्ट हुए। इसका यूज जो है बेसिकली इंडस्ट्रीज में होता है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में होता है, जहाँ पर वर्कर्स को काफी टाइम लगता अगर गुड्स एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करना होता। तो ये छोटी छोटी मशीन हमारी इंडस्ट्रीज में यूज होती है, बट इनका जो यूज है काफी सिमुलेटेड है, बहुत कम लोग ही जानते हैं इसके बारे में। तो ये बेसिकली टाइम एफिशिएंट है, एफर्ट बचाता है, मोरओवर ये हैवी गुड्स को जल्दी से ट्रांसपोर्ट कर देता है। ऑल्सो ये जो इंडस्ट्री की प्रोडक्टिविटी है उसको भी इंक्रीज करता है। दिस इज ऑल अबाउट माय प्रोजेक्ट दैट आई हैव प्रिपेयर्ड यूजिंग एआई। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। अमित सर ने सारा प्रोग्राम अमित सर और अजय गुप्ता सर ने कोऑर्डिनेट किया है, ये कुछ बोलना चाहे। गुड आफ्टरनून एवरीवन। बहुत अच्छा लगा, हमें उम्मीद नहीं थी कि इतने बच्चे आएंगे, लेकिन ये नंबर बढ़ता ही गया। नियमतः एक सीनियर वर्ग में और एक जूनियर वर्ग में हमको बच्चे की एंट्री करानी थी, लेकिन बच्चों की उत्साह को कम नहीं करना चाहते थे, इसीलिए सभी बच्चों को हमने एंट्री दी। एक चीज अभी एआई की बड़ी चर्चा चल रही थी, कहते हैं कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। एआई के ऊपर जितना ही वर्क हो रहा है, आने वाले समय में ये एआई हो सकता है कि मानव सभ्यता के लिए बहुत ही खतरनाक हो जाए, और इसके कुछ उदाहरण अभी हमको देखने के लिए भी मिल रहे हैं। आप सभी जानते हो सोशल मीडिया का जमाना है, सभी लोग फोटोज वीडियोस अपलोड करते हैं ऑनलाइन। उन फोटोज वीडियोस को यूज करके खासकर ये लड़कियां जितनी भी हैं ये ध्यान देगी, जितनी भी गर्ल्स हैं वो ध्यान दें इस चीज को कि उन फोटोज और वीडियोस को यूज करके एआई की मदद से हम किसी भी तरह का वीडियो बना सकते हैं। किसी भी तरह का मतलब है कि किसी भी तरह का। तो एक तरफ जहां एआई में कुछ अच्छा करने की होड़ लगी हुई है, वहीं दूसरी तरफ इसको मिसयूज भी किया जाएगा। तो कुछ बच्चे जो एआई में बहुत अच्छा करना चाहते हैं, मैं चाहूंगा कि कुछ बच्चे ऐसे भी हों जो मिसयूज से हमको बचा पाए, और आप ही बचाएंगे। आने वाली जनरेशन हमारे आंखों के सामने है, तो मैं चाहता हूं कि साइंस का यूज सिर्फ किताबी नॉलेज के लिए मत करिए, उसको ह्यूमन लाइफ के लिए और इस धरती के लिए, या कहें कि पूरे ब्रह्मांड के लिए कैसे यूज किया जा सकता है, हमें इस पे वर्क करना है। तब जाके आने वाले समय में जो आपके बाद की जनरेशन होगी वो हमारे लिए थैंकफुल होगी। तो इन्हीं शब्दों के साथ सभी बच्चों जो आए हुए हैं उनको मैं थैंक यू बोलूंगा। थैंक यू सो मच। अब मैं प्रेजेंट से रिक्वेस्ट करूंगी सर, बीडी सिंह सर,
आप आए और यहाँ जितने भी स्कूल से बच्चे आए थे लगभग सभी बच्चों ने अपने हिसाब से मेहनत किया था, लेकिन जो आज की जो आप टेक्निक लेके आ रहे हैं AI है या सेंसर है, इसमें थोड़ा सा और अपने आप को मॉडिफाई कर दिया, क्योंकि AI जब वो कहते हैं कि आर्टिफिशियल है, तो आर्टिफिशियल मत रहिए, क्योंकि वो जिंदगी में आपको कभी सफलता हो जा नहीं देगी, कब कहाँ धोखा देगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी कुछ बच्चों के मॉडल जो रहे वो बहुत अच्छे रहे और कुछ बच्चों ने मेहनत भी किया था, उनके साथ साथ उनके गुरुजनों को बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे साथ जो हमारे बड़े भाई थे डॉक्टर DK श्रीवास्तव जी और छोटे भाई डॉक्टर जी, सभी का मैं दिल से धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू। इस विज्ञान प्रतियोगिता में प्रतिभाग करने वाले छात्र छात्राएं इस विज्ञान प्रतियोगिता का आयोजन करने वाले लिटिल फ्लावर सेकेंडरी स्कूल के प्रिंसिपल और अध्यापकगण, हमारे मंचा सिंह DL साहब के यहाँ से आए हुए अभी DL साहब आए नहीं हैं, चंद्रप्रकाश सर, प्रशांत जी और अन्य गणमान्य लोग जो मंच पे आसीन हैं, सबको प्रणाम करते हुए हमारे निदेशक डॉक्टर BD सिंह और डॉक्टर रजनीश कुमार जी जो विशेष के PG कॉलेज से बता रहे हैं, आप सभी का आभार है। मैं एज ए जज यहाँ पे मुझे मौका मिला, मैं इसके लिए आप सभी का आभार व्यक्त करता हूँ। प्रोजेक्ट, बहुत सारे प्रोजेक्ट थे, बच्चों के अंदर मनोवैज्ञानिक सोच, वैज्ञानिक सोच को उजागर कर रहे थे। कई प्रोजेक्ट बहुत ही अच्छे क्वालिटी के बने थे, मुझे उतना याद नहीं आ रहा है किस स्कूल का था, लेकिन बहुत अच्छे प्रयास उन स्कूल के बच्चों के द्वारा किया गया और उनके गाइड के द्वारा किया गया, देख के बहुत अच्छा लगा। बाल वैज्ञानिकों का ये प्रयास निश्चित रूप से सबके लिए उत्साहवर्धक होगा और हमारा देश गौरवान्वित होगा, मुझे ऐसी आशा है। कुछ बच्चे समय अभाव के कारण पता चला कि बेहतर नहीं कर पाए, तो उनके लिए अभी भी मौका है। ये कार्यक्रम जैसा मुझे याद हुआ है कि विज्ञान प्रतियोगिता प्रतिवर्ष होगी और एक वर्ष में कई बार होगी, तो आप मानसिक रूप से इसके लिए तैयार रहें। जो शिक्षक बंधु हैं, जो अपने स्टूडेंट्स को गाइड करते हैं, हम उनसे निवेदन करेंगे कि बहुत ऊंची विचार, बहुत ऊंची सोच वाले प्रोजेक्ट पे ध्यान न देकर लोकल समस्याओं पे, लोकल समस्याओं पे जो प्रॉब्लम्स हमारे बीच में केवल सब आ रहे हैं, स्वागत है। तो बीच में मैं कहना चाहता हूं कि वैज्ञानिक सोच कहीं से शुरू हो सकती है। लोकल समस्याओं पे को ध्यान में रखें, सामाजिक व्यवहारिक उपयोगिता का ध्यान रखें और इन चीजों को ध्यान में रखते हुए वैज्ञानिक सोच को चुनें, टाइटल्स को सेट करें और उसके दूरगामी परिणाम के बारे में भी ध्यान दें। तो बच्चों, आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। कौन फर्स्ट आएगा, कौन सेकंड आएगा, थर्ड आएगा, इसका कोई मतलब नहीं है। आपके प्रमोशन के लिए, विज्ञान के विकास के लिए सब किया जा रहा है, इसलिए आप वैज्ञानिक सोच को
अपने अंदर धारण करें, आगे बढ़ाएं और निरंतर आगे बढ़ाएं। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। ये सब कुछ करते हुए अपना कार्यक्रम बनाना है और एक निश्चित तिथि तक वो आपको दूरभाष में कम्युनिकेशन के माध्यम से सूचित किया जाएगा। डिवाइस साहब के स्तर से एक पत्र जारी होगा, उसमें सारा डिटेल होगा। तो सबसे पहले आप लोग, क्योंकि उसका समय बीत रहा है, आप अपने विद्यालयों का रजिस्ट्रेशन अवश्य करा लें। वो ऑनलाइन ही होना है और तदुपरांत बच्चों का, और उसके साथ ही साथ उसमें आपको दिशा निर्देश इस वेबसाइट पे ही मिलता चला जाएगा, जो आपके लिए बड़ी सुविधाजनक होगा। और इसमें देश भर करके 400 बच्चों का जो फाइनली चयन होगा, उन बच्चों को बड़े कॉर्पोरेट घराने या IIT स्तर के जो संस्थाएं हैं, उन संस्थाओं से उन बच्चों को जोड़ा जाएगा। तो निश्चित रूप से हमारी अपने देश के वो 400 बच्चे होंगे जिनको ये उपलब्धि हासिल होगी। और एक विद्यालय से अगर 25 टीम हिस्सा लेती है, उन्हें नीति आयोग की तरफ से उस विद्यालय को, उन बच्चों को एक विशेष प्रमाण पत्र भी मिलेगा। तो ये उसमें काफ़ी डिटेल है, उसमें अच्छी प्राइज मनी भी है और बहुत ही अच्छा कार्यक्रम है। निश्चित रूप से हमारे समाज के लिए वो उपयोगी भी होगा। तो इसका निश्चित रूप से हम आने वाले जो समय में है, 1 हफ्ते के अंदर ही इनको रजिस्टर्ड, अपने विद्यालय को रजिस्टर्ड करें, फिर बच्चों का रजिस्ट्रेशन कराएं और जो भी प्रोजेक्ट बनाना है उस पर लग जाएं। और उस प्रोजेक्ट को पूरा करने के बाद ऑनलाइन ही वो सारा सब कुछ अपलोड करना है, चाहे उसकी आख्या हो या विजुअल हो, जो वो जैसा उसमें गाइडलाइन रहेगा वैसा ही करना है। और अभी तक के लिए इतनी ही सूचना है, आगे कोई और भी सूचना होगी तो जरूर आपको प्रदान की जाएगी। धन्यवाद। इंटर कॉलेज, यहाँ बहुत से बच्चे शायद मुझे जानते होंगे। मैं विभिन्न कार्यक्रमों में अलग अलग कॉलेज में जाती रहती हूँ। मूल रूप से मैं विज्ञान शिक्षिका हूँ। आज जब यहाँ विज्ञान में आए, लेकिन मैं आपका एक अलग एस्पेक्ट पर, एक अलग पक्ष पर ध्यान आकर्षित करना चाहती हूँ। कितने बच्चों ने जब यहाँ पे प्रोजेक्ट बनाए होंगे तो मैंने एक चीज नोटिस की कि अगर आप जियो को, गवर्नमेंट ऑर्डर को ध्यान से पढ़ेंगे तो उसमें कॉलम नंबर 3 था। मैं जब भी किसी प्रोग्राम में लेके जाती हूँ तो अनुरोध भी है कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो कार्यक्रम होते हैं उसमें मैं पार्टिसिपेट भी करती हूँ, कई बार नोडल अधिकारी भी करती हूँ, उसको पढ़ के आइए। क्योंकि इसमें क्लियरली लिखा हुआ था 4 बच्चे 1 स्कूल, और साथ ही साथ अगर आपने देखा होगा तो उसमें 7 पैरामीटर्स थे एंड यू हैव टू चूज 1। हम क्या लेके आ रहे हैं, हम किस टॉपिक के अंतर्गत जा रहे हैं। और विज्ञान की जब भी प्रतियोगिताएं आती है, हमारे आदरणीय गुरु यहाँ बैठे हुए हैं, हमारे HOD सर, BDC सर और DK सर यहाँ पर है। तो एज ए LP टीचर मैं ज्यादा नहीं बोलूंगी, लेकिन हमको एक बार अच्छे से देखना पड़ेगा कि हम जिस प्रतियोगिता में जा रहे हैं उसके अपने रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। जैसे NCSE से अन्वेषण रिपोर्ट मांगता है जो आप 30 दिन काम करते हैं, राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस। आज का प्रोग्राम मॉडल मांग रहा है, कहीं पर आपसे रिसर्च रिपोर्ट मांगते हैं। तो एक बार सारे गाइड टीचर्स हो या बच्चे हो, एक बार जियो को अच्छे से पढ़िए, क्योंकि हमारे जो भी प्रोग्राम्स कंडक्ट किए जाते हैं वो SCERT, NCERT और DST, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, या कहीं ना कहीं विज्ञान क्लब जैसी बहुत ही विद्वत संस्था द्वारा किए जाते हैं। वो 2 महीने का जियो सरकार द्वारा भेजा गया सिर्फ एक जियो नहीं होता है, वो आपको एक गाइडलाइन होती है कि हमको क्या करना है, कैसे करना है। और साथ ही साथ मैं एक चीज पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी, कला और विज्ञान दोनों एक ही सिक्के के दोनों पहलू हैं। तो कई बच्चे जो बहुत सुंदर के मॉडल बना के लाए थे, वहां पर मुझे कहीं कहीं पर विज्ञान थोड़ा सा मिसिंग लगा, और कई मॉडल बहुत अच्छे थे टेक्निकल रूप से, वहां पर थोड़ा सा
प्रेजेंटेशन मिसिंग था। तो जीवन दोनों का समन्वय है। तो जब भी आप किसी मॉडल को प्रेजेंटेशन में ले जाते हैं तो मेरा मानना है कि आप दोनों चीजों पर ध्यान दें कि अगर हम उसको मेज पे रख रहे हैं तो उसका लुक कैसा है, हाउ इज इट लुकिंग, इज इट अट्रैक्टिंग समवन, is it taking the any type of the attraction. So ये चीजें भी हमको थोड़ा सा ध्यान रखनी चाहिए। क्लीन वर्क इज ऑल्सो नीडेड। सर यहाँ पर बायो में लेबलिंग कराते हैं। लेबलिंग का मतलब जब आप मैं छोटी छोटी बातें बोल रही हूँ आपकी गाइडेंस के लिए। बेटा जब आप लोग पर्ची लगाते हैं और उस पर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन वगैरह आप कुछ भी लिखते हैं तो एज ए टीचर मैं आपको बोलूंगी क्लीन काम करिए, थोड़ा सा लेबलिंग अच्छी हो, आप थोड़ा सा सेलो टेप का, कलर टेप का यूज कर सकते हैं और एक बार अपने प्रोजेक्ट को देखिए हाउ इज इट लुकिंग ऑल्सो। ये स्पेशली नॉन वर्किंग बच्चों के लिए मैं बोल रही हूँ। एंड वर्किंग मॉडल ऑल्सो व्हेन यू आर टेकिंग इट इन एनी कॉम्पिटिशन मेक श्योर द लुक शुड बी गुड ऑल्सो। एंड देयर इज वन मोर थिंग, बहुत फेमस लाइन है, साइंस इज ए बोन ऑल्सो एंड साइंस इज ए कर्स ऑल्सो। विज्ञान वरदान भी है और विज्ञान अभिशाप भी है। आप उसको कैसे लेते हैं? यहाँ सारे बच्चे, अभी सर ने बोला अमित ने कि एआई मिसयूज भी हो सकता है, आप उससे प्रोटेक्ट भी खुद को कर सकते हैं और आप मिसयूज ना भी करें। तो यही चीज साइंस पे भी लागू है। कितने लोगों को पता है जो ये नोबेल प्राइज हर साल दिया जाता है, एक तरह से अल्फ्रेड नोबेल ने इस प्राइज को एक प्रायश्चित के रूप में दिया था। उन्होंने एक विस्फोटक का निर्माण किया और उनको ये लगा, ये कहानी है ये कि ओ मैंने क्या कर दिया, मैंने इस धरती का विनाश किया है। और उन्होंने ये तय किया कि मेरे जाने के बाद मेरी जितनी भी संपत्ति है उसको बैंक में रखा जाए और जो उससे ब्याज आएगा, इंटरेस्ट आएगा, उससे हर साल 5 नोबेल प्राइजेस दिए जाते हैं। एंड ही मेड श्योर उसमें से एक प्राइज शांति का हो। तो शांति, विज्ञान, कला, संगीत, समस्त ललित कलाएं एक दूसरे का रूप है। जीवन में समन्वय बहुत आवश्यक है। मुझे लगता है कि अगर मैं अपना एक्सपीरियंस बोलूं तो मैं बीएससी मैथ्स हूँ, मैं प्योर साइंस में एमएससी भी नहीं हूँ, मैं एप्टीग्रेड पढ़ाती हूँ, मैं कला के बहुत सारे प्रोग्राम कराती हूँ। लेकिन अगर मैं कला में अच्छा करती हूँ तो उसका रीजन है कि मैं बीएससी मैथ्स हूँ और मेरी वैज्ञानिक सोच और मेरी गणितीय कैलकुलेशन अच्छा है। और अगर मैं साइंस में अच्छा करती हूँ तो कहीं ना कहीं मेरा दिल धड़कता है। अगर आपका विज्ञान आपको धरती से न जोड़े, इंसानियत से न जोड़े, मनुष्यता से न जोड़े और आपको मनुष्य न बनाए तो वो विज्ञान विज्ञान नहीं है। कला और विज्ञान दोनों का उद्देश्य है आपके अंदर की ह्यूमैनिटी और मनुष्यता को जागृत करना। तकनीकी अगर मनुष्य को जीवन में आगे ना बढ़ाए और उसके दिल को मार दे तो ऐसी तकनीकी नहीं होती। हमें वो एआई चाहिए जो हमें और मनुष्य बनाए। थर्ड टॉपिक था बायोडाइवर्सिटी। अगर हम जैव विविधता को ना बनाए और समस्त पेड़ पौधों को खत्म करके खुद ही श्रेष्ठ बन जाए तो क्या हम वास्तविक मनुष्य बनेंगे? कला और विज्ञान दोनों को लेके चलिए और ये तय करिए कि आपका विज्ञान आपको एक बहुत बेहतर मनुष्य बनाए। जब आप डॉक्टर बने और कोई मरीज आपके पास कभी आके कहे कि सर मैं नहीं पेमेंट कर सकता, तो ये आपका हृदय है जो वहां को आपको टेक्निकल नॉलेज होने के बावजूद भी आप उसकी फीस माफ कर सके। और इसी के साथ साथ जब आप कोई पुल बनाए एज एन इंजीनियर तो आप कोई गलत काम ना करें क्योंकि उससे लाखों लोगों की जिंदगी जुड़ी है। कला और विज्ञान हमेशा एक दूसरे का साथ दें। इसी वादे के साथ आपको एक बहुत बड़ा वैज्ञानिक बनना है। इसी के आशीर्वाद के साथ थैंक यू। बिल्कुल, जो सबसे बेस्ट होता है, हम कभी कभी से कुछ पॉइंट पे पीछे रह जाते हैं। तो आने वाले समय में आपको खुश रहना सीखना है और बेहतर करते जाना है। जहाँ पे आज आपको उससे आगे आपको बढ़ते जाना है। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप यहाँ आए। अब मेरे ख्याल से ये पहली बार आप इस स्कूल में आए हैं। सभी बच्चे पहली बार आए हैं।
आपको ये विद्यालय कैसा लगा? अच्छा लगा। कुछ बच्चों के लिए थोड़ी सी हम परेशानी हो गई, थोड़ा वो बाद में आए थे, इसलिए उनको अंदर हम लोगों को एडजस्ट करना पड़ा। अदरवाइज सभी बच्चे यहाँ पे, सभी का प्रेजेंटेशन हम लोगों ने देखा है, बच्चों ने बहुत मेहनत की है और आगे भी आप ऐसे मेहनत करते रहें और आगे बढ़ें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ अब हम लोग रिजल्ट का अनाउंसमेंट करेंगे। 5 मिनट कभी खत्म ही नहीं हो रहा है और बच्चे इधर ही यहाँ पे वेट कर रहे हैं 5 मिनट्स का। मैं चाहती हूँ आप में से कोई 1-2 बच्चे आए और बताएं कुछ और अपने प्रोजेक्ट के बारे में। गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे आइए, मोस्ट वेलकम। अपना नाम, विद्यालय का नाम दोनों बताएंगे। अपना नाम, विद्यालय का नाम। सभी को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सभी ने मुझे बोलने का मौका दिया। और सबसे महत्वपूर्ण कि जैसे हमारे जज जी हैं और आप सभी को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। वैसे तो हम सभी यहाँ पे एकत्रित इसलिए हुए थे साइंस प्रदर्शनी के। इसका क्या अर्थ है? मेरा कुछ क्वेश्चन था, क्या मैं पूछ सकती हूँ आपसे? मेरा क्वेश्चन है कि जैसे आपने यहाँ पे साइंस प्रदर्शनी रखा हुआ है, इसका सही अर्थ मायने क्या? सही अर्थ क्या है इसका? आपने ऐसा क्यों रखा? मतलब किस लिए ऐसा करा? क्या माइक्रो है? भाई बच्चे की क्वेरी है। बच्चों के अंदर साइंटिफिक टेम्परामेंट डेवलप हो, इसीलिए इस तरह की एग्जीबिशन रखी जाती है, ठीक है, ताकि आप दूसरों का भी देखें और आपके अंदर कुछ करने की इच्छा डेवलप हो, साइंटिफिक टेम्परामेंट डेवलप हो। क्या उसे अपनी सारी चीजों पे नहीं लगा सकते, नहीं कर सकते? सारे जैसे यहाँ पे साइंस का क्या अर्थ होता है कि जैसे मतलब बायोलॉजी में स्वच्छता एक रखना चाहिए, क्योंकि बायोलॉजी का सही अर्थ होता है कि जैसे अगर शरीर स्वच्छ रहेगा तो मतलब जैसे नए जीवों और मनुष्य की जो खोज होती है उसमें शरीर स्वस्थ रहेगा तभी आपका मन भी अच्छा रहेगा, तभी आप खुश भी रहोगे और अपने चारों तरफ के वातावरण में आप अच्छे से वर्क कर सकोगे। और यहाँ पे विद्युत का जो सिद्धांत है, ऊर्जा का सिद्धांत है, कई बच्चों ने ऐसा प्रयोग किया। मैं उसको सही तरीके से पूछना चाहती हूँ कि ऐसा उन्होंने ऊर्जा का सिद्धांत, विद्युत ऊर्जा उनको संचित करना जरूरी नहीं है। खोज तो की हुई है, सबने खोज कर दी, सबके ज्ञानियों ने खोज की, लेकिन उसका मतलब जैसे संरक्षण करना जरूरी नहीं है। सभी लोग यहाँ पे वेस्ट करते हैं उसको। ऐसा नहीं है, इसी पे एक प्रोजेक्ट था कि कैसे हम अपने मकान में एनर्जी को सेव करने करेंगे। जब इन्होंने एनर्जी की बात उठाई है तो मैं आप लोगों को एक फॉर्मूला बताना चाहती हूँ। आप सबने सुना होगा E=mc²। कितने बच्चों को पता है? कितने लोग आप इसको डिस्क्राइब करिए? E=mc²। जैसे E ऊर्जा को प्रदर्शित करता है और M द्रव्यमान को और C प्रकाश की चाल को। प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। यहाँ मैं इस इक्वेशन के बारे में आपको बहुत मॉडर्न रिसर्च बताना चाहती हूँ कि आइंस्टीन ने कहा था कि E=mc² is directly proportional to mass, ठीक है। तो जो भी एनर्जी आप एनर्जी सोचते हो, जो भी एनर्जी आप किसी चीज को देते हो, तो दैट कैन बी कन्वर्टेड इनटू मास। इसलिए आजकल तक कहा गया है कि आप लोग अच्छा सोचो। अगर आप अच्छा सोचते हो, अच्छा विजुअलाइजेशन करते हो, अच्छा ड्रीम देखते हो, तो वो चीज मास का रूप लेके आपकी लाइफ में आ जाती है। तो आज से आप बच्चों के लिए मेरा एक मैसेज है कि हमेशा अच्छा सोचो, लाइफ में जो भी पाना चाहते हो उसको विजुअलाइज करो और स्ट्रॉन्ग इंटेंशन के साथ विजुअलाइज करो। वो एनर्जी जो आप दे रहे हो वो एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो जाएगी? मास में, और वो चीज आपके पास जरूर आ जाएगी। थैंक यू बेटा। आप किस स्कूल से हैं? सर जोसेफ इंटर कॉलेज दारापुर। पूछना चाहती हूँ अपना नाम और स्कूल का नाम। गुड आफ्टरनून, मेरा नाम फलक खातून है। मैं सोनी टाटा खंडेलवाल बालिका इंटर कॉलेज की कक्षा 9 की छात्रा हूँ। हर
रचना करके एक मॉडल बनाया था और उसका टाइटल रखा था अपशिष्ट प्रबंधन। अपशिष्ट का अर्थ होता है हमारे प्रयोग के पश्चात शेष बचे हुए अनवांछित और अनुपयोगी वस्तुएं। अगर हम अपशिष्ट का ठीक तरीके से प्रबंधन करते हैं तो वह हमारे लिए बहुत लाभदायक होगा। हमें अपशिष्ट प्रबंधन करने के लिए रंग कोनिक कूड़ेदान का प्रयोग अनिवार्य करना चाहिए। रंग कोनिक कूड़ेदान का मतलब है जैसे अगर हम अस्पतालों से निकलने वाले कचरों को लाल कूड़ेदान और गीले कचरे को हरे कूड़ेदान और सूखे कचरों को नीले कूड़ेदान में डालें तो इससे हमें बहुत फायदा होता है। इससे हमें अपने पुनर्चक्रण सामग्री को छांटने में आसानी होती है। इससे लैंडफिल में भेजे जाने वाले कचरों की मात्रा कम होती है। हमें अपने जीवन में रंग कोनिक कूड़ेदान का प्रयोग करना चाहिए। अगर हम अस्पतालों से निकलने वाले कचरों को ठीक तरीके से ना निपटाएं तो दूषित सुइयों के उपयोग से हमें बहुत ही संक्रामक रोग हो सकते हैं, जैसे हेपेटाइटिस बी, एड्स की प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसलिए हमें अपने जीवन में रंग कोनिक कूड़ेदान का प्रयोग करना चाहिए। वो हमारे लिए बहुत ही लाभदायक होता है। हम हरे कूड़ेदान में गीले कचरे डालते हैं जैसे फल, सब्जियां, सड़ा हुआ भोजन, तो उन्हें हम पुनर्चक्रण करके खाद बना के अपने बगीचे में खाद के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। गीले कचरे का प्रयोग किसान अपने पशुओं को खाना खिलाने, खाद बनाने और कंपोस्ट बनाने में करते हैं। इससे मिट्टी की पोषक क्षमता में सुधार होती है। जैविक खेती का विचार आजकल सर्वविदित है। हमें अपने जीवन में रंग कोनिक कूड़ेदान का प्रयोग अनिवार्य करना चाहिए। हमारे लिए बहुत ही लाभदायक होता है। थैंक यू। मेरा नाम प्रांजल वर्मा है। मैं कक्षा 9वीं की छात्रा हूँ। मैं यहाँ सेंट जोसेफ इंटर कॉलेज से आई हूँ। हमें यहाँ का प्रोग्राम बहुत ही अच्छा लगा और यहाँ की व्यवस्था भी बहुत अच्छी लगी। स्कूल भी बहुत अच्छा लगा। हम यहाँ पे मानव पाचन तंत्र के डायग्राम को बना के लाए थे, जिसके विषय में हमसे प्रश्न भी पूछे गए जो मुझे बहुत अच्छा लगा। हमने बताया भी। हम यहाँ पे बताना चाहते हैं मानव पाचन तंत्र के बारे में। आपको पता होगा कि भोजन हमारे जीवन का मुख्य आधार है और हमें जीने के लिए भोजन करना अति आवश्यक है। और हम भोजन करते हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि भोजन पचता कैसे है और भोजन में पचने के लिए कौन कौन सी क्रियाएं होती हैं। भोजन पचने के लिए हमें सर्वप्रथम भोजन को मुख में डालते हैं और अपनी जीवा और दांत की सहायता से उसे कुचलते हुए अन्न की तरफ भेजते हैं। ग्रसनी और ग्रास नली की सहायता से वो अमाशय में प्रवेश करता है। अमाशय में वो कुछ समय तक रहता है और अम्लीय हो जाता है। कुछ देर पश्चात वो पित्ताशय में प्रवेश करता है। पित्ताशय में पित्त रस उसमें प्रवेश हो जाता है, जिसका संबंध हृदय से है। पित्ताशय के बाद वो हमारा भोजन छोटी आंत में प्रवेश करता है। छोटी आंत में कुछ समय तक रहता है, जैसे 3 से 4 घंटे तक उसमें अधिकतम पाचन हो जाता है। भोजन में अधिकतम पाचन छोटी आंत में हो जाती है। फिर थोड़ी देर पश्चात हमारा भोजन बड़ी आंत में जाता है और बड़ी आंत में जाते ही उसमें से जल का संवहन होता है और उसमें से अवशिष्ट पदार्थ मलाशय मल द्वार की सहायता से समय समय पर बाहर निकल जाता है। धन्यवाद। हम सेंट जोसेफ इंटर कॉलेज की सहायता से सेंट जोसेफ इंटर कॉलेज की तरफ से हम विश्वविद्यालय को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। धन्यवाद। मैं फिर से यहाँ पे हूँ बिकॉज मैंने बहुत लोगों को सुना। मैंने बोला, सर ने भी बोला कि एआई को लेके कंसर्न है कि इसका गलत इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। जी बिल्कुल सर, एआई का बहुत ज़्यादा गलत इस्तेमाल हो सकता है। जैसे अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट बनाया था तो उसका पश्चाताप हुआ था उन्हें। दैट इज व्हाई हम बच्चों को अब एआई सिखा रहे हैं बिकॉज ये भी बिल्कुल मोबाइल फोन जैसा समझिए। मोबाइल फोन का जब आविष्कार हुआ था तो इसलिए हुआ था कि वो हमारे काम को आसान कर सके। बट आज हम बच्चों के बिगड़ने पे दोष देते हैं कि मोबाइल फोन के चलते बिगड़ गए, क्योंकि बच्चों को कभी किसी ने उसका सही इस्तेमाल सिखाया ही नहीं। ऐसे ही ये जो टेक्नोलॉजी है अब इसे रोक नहीं सकता है कोई, ये बढ़ेगी। हम बस ये कर सकते हैं कि इसका सही इस्तेमाल बच्चों को सिखाएं।
कि इसके जो दुष्परिणाम लोग निकाल सकते हैं गलत इस्तेमाल करके, उससे बचाव कैसे होगा। और बचाव तभी संभव है जब आप उसे खुद जानते हैं। इसीलिए हमारी कोशिश है कि बच्चा कोई भी सब्जेक्ट से हो, उसको बेसिक जो चीजें हैं कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग क्या होती है, बेसिक चीजें, नेटवर्किंग, ये सब का बेसिक नॉलेज हो, ताकि इस हथियार को वो सही के लिए इस्तेमाल करें, ना कि गलत के लिए। तो इसीलिए हम बच्चों को बहुत AI सीखने पे जोर दे रहे हैं। बाकी यस, कंसर्न हर चीज का होता है, अच्छाई बुराई दोनों चीजों में होती है, इस्तेमाल करने के ऊपर है उसे। थैंक यू। Good evening, everybody. Good evening, everybody. Good evening, sir. So, how are you, my dears? सभी बच्चे कैसा लग रहा है? सभी लोगों का प्रदर्शन कैसा रहा? सबके टेबल पे जजेज आए थे, सबके क्वेश्चन पूछे थे, पूरी जानकारी दिए थे। ओके, अब आप लोगों को अपने रिजल्ट का इंतजार होगा। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि हम लोगों को बहुत कम समय पे सूचना मिली थी और ये बहुत ही शॉर्ट टाइम में हम लोगों ने सारा कुछ अरेंजमेंट किया। इसमें कहीं पे भी अगर हम लोग की तरफ से कोई छोटी मोटी त्रुटि रह गई हो, उसको जरूर आप लोग नज़रअंदाज कीजिएगा। हम लोगों ने अपनी तरफ से पूरा ये प्रयास किया था कि हर तरह की सुविधा प्रदान की जाए, हम लोगों ने किया भी, लेकिन फिर भी कुछ अगर कमी रह गई हो तो उसको आप लोग अपना मतलब कि समझ के उसको ओवरलुक कीजिएगा। जितनी हमें उम्मीद नहीं थी, कल तक हम लोग की बात के हम लोग के पास कल कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं थी, कोई भी रजिस्ट्रेशन नहीं था कि हम लोग आ रहे हैं। जो भी था वो आज से आ रहा शुरू। हम लोग को यही मालूम था कि हम लोग की कुछ स्कूल जो है वो आने वाली है, बाकी किसी भी स्कूल से नहीं था। तो हम लोग ने सोचा था कि ज़्यादा से ज़्यादा 25-30 स्कूल आ जाएंगे, लेकिन सर बहुत स्कूल आई है, कम से कम 40 स्कूल, 40-45 स्कूल आई है। जूनियर में 60 प्रोजेक्ट है, इसलिए हम अपने जजेस का जोरदार तालियों के साथ सम्मान आदर सब कुछ कर रहे हैं कि इतना कार्य सफल के साथ उन्होंने किया। 60 जूनियर एंड 22 सीनियर में थे, 23 प्रोजेक्ट। इसका मतलब कि टोटल 83 के करीब प्रोजेक्ट को इतने कम समय में करना एक बहुत कठिन काम है। तो इसके लिए आप लोगों को आप लोग कोटि आप लोग साधुवाद देंगे। रिजल्ट बन चुका है। रिजल्ट के लिए जो हमने बताया था फर्स्ट प्राइज, सेकंड प्राइज एंड थर्ड प्राइज, एक बार फिर से कह देते हैं। फर्स्ट एंड सेकंड को, फर्स्ट को 3500 रुपीज, 3500, सेकंड को 2500, थर्ड को 2000 और उसके बाद 5 कंसोलेशन प्राइजेज हैं जिसमें कि सबको 500 रुपये प्रदान किए जाएंगे। इसके साथ सभी लोगों को सर्टिफिकेट दी जाएगी। फिर सर्टिफिकेट की बात आ जाती है। हम लोगों ने सर्टिफिकेट बहुत सुंदर बनाई है, सब कुछ अपने आप प्रिंट करवाए हैं, लेकिन हम लोग को नहीं मालूम था कि कितने विद्यालय आएंगे, कितने बच्चे आएंगे। इसलिए हम लोगों ने सर्टिफिकेट बना ली, लेकिन सर्टिफिकेट पे नाम वगैरह लिखना वो थोड़ा कठिन है। वो हम लोग सर्टिफिकेट पे नाम देके DRS में हम लोग सर्टिफिकेट भेज देंगे, वहाँ से आप लोग के स्कूल के अंदर वो सर्टिफिकेट पहुँच जाएगी। लेकिन फिर भी हम यहाँ पे जो विनर है उनको हम जरूर सर्टिफिकेट और प्राइज यहाँ पे अपने चीफ गेस्ट से जरूर दिलवाना चाहेंगे। ओके, तो सभी लोग तैयार हो जाएं। तो सबसे पहले किसका रिजल्ट अनाउंस किया जाए, जूनियर या सीनियर? नहीं, बच्चों से पूछा जाए। हाँ बताइए जल्दी। सीनियर। ओके, अच्छा सीनियर में रिजल्ट नीचे से बताया जाए या ऊपर से बताया जाए? नीचे से। चलिए मैडम की तरफ से आगे नीचे से बताया जाए। तो 8वें नंबर से मैं बताना चाहूंगा। अच्छा तो 8वें से जो हम बताएंगे 8, 7, 6, 5, 4 ये सब कॉन्सोलेशन प्राइजेस में होंगे। जब मैं 3, 2, 1 बोलूंगा तब उनका प्राइजेस होगा। तो 8 नंबर no other than the lady who told that the result announcement should be from the bottom, goes to the high school, that is Soni Rapa. सेवन पोजीशन हमें लगता है कि वहाँ के बच्चे बहुत ही जेंटल थे, बहुत काइंड थे, क्योंकि स्कूल का नाम ही क्या होगा? अगर किसी स्कूल के बच्चे बहुत काइंड हो, बहुत सॉफ्ट हो, बहुत अच्छे हो, तो इसका मतलब
जरूर उस स्कूल का नाम किसी संत से होगा। व्हाट इज द स्कूल? अरे आप लोग मुझे नहीं बता रहे हैं। सेंट जोसेफ स्कूल, 7th पोजीशन। आगे आ जाओ भैया, आगे आ जाओ, और आगे आ जाओ, आगे एकदम। यस, आ जाओ, आ जाओ, आगे आ जाए। 6 नंबर। भाई यहाँ पे मैं देखा था ये कुछ बच्चों का प्रोजेक्ट जो था वो हम लोग के शरीर के अंदर एक ऑर्गन होता है जो धक 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 करता है, उससे एसोसिएटेड इस स्कूल का नाम है। अच्छा हाँ ठीक है। 8 पोजीशन टेबल नंबर 4, 7 पोजीशन टेबल नंबर 19 एंड 6 पोजीशन गोes to सेक्रेड हार्ट पब्लिक स्कूल। जोरदार तालियों के साथ आगे आगे आप लोग। 5th पोजीशन टेबल नंबर, एक बार फिर से बोलते रहे टेबल नंबर। 8 पोजीशन टेबल नंबर 4, 7 पोजीशन टेबल नंबर 19, 6 पोजीशन टेबल नंबर 2, 5th पोजीशन टेबल नंबर 7 डीएवी इंटर कॉलेज मऊ। डीएवी इंटर कॉलेज मऊ। आगे आ जाए आप लोग। नाउ 4th पोजीशन। अभी देश में हम लोगों का एक महोत्सव चल रहा है, उस महोत्सव के पहले क्या लिखा रहता है? क्या लिखा रहता है सर? तो वही तो स्कूल बोल रहे हैं, अमृत पब्लिक स्कूल। आइए है 2000 के साथ 3 पोजीशन। नाउ 2000 का पुरस्कार किसको जाएगा? 2000 रुपए का रिवॉर्ड पुरस्कार अभी बनारस के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रेलवे स्टेशन का नाम मुगल सराय को चेंज किया गया है। कोई बताएगा? अरे साहब वही स्कूल का नाम बोल रहा है, स्टेशन का नाम बोल रहा, पूछना। पंडित दीनदयाल उपाध्याय राजकीय मेडिकल इंटर कॉलेज अलीगढ़। आगे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी 2000 रुपए का पुरस्कार आपको मिलेगा। टेबल नंबर 15। टेबल नंबर 15 नहीं आइए सभी लोग। नाउ टेबल नंबर 15 2500 के पुरस्कार के लिए मैं नाम तो नहीं बोलूंगा, बस केवल मैं टेबल नंबर बोलूंगा और मैं नहीं मालूम कि वो कौन है। यहाँ पे आके तभी मुझे पता चलेगा। सेकंड पोजीशन गोes to काउंटिंग की सेकंड नंबर टेबल नंबर 2। टेबल नंबर 2 कौन है? टेबल नंबर 22 सेकंड पोजीशन टेबल नंबर 22। आगे आ जाए कौन है? ओके मिडिल क्लास चिल्ड्रन स्कूल निजामुद्दीनपुरा सेकंड पोजीशन टेबल नंबर 22। फर्स्ट पोजीशन 22 से एक नंबर कम टेबल की 22 से एक नंबर कम टेबल की 21 नंबर मिडिल क्लास चिल्ड्रन स्कूल द फर्स्ट पोजीशन गोes to। तो आप लोगों के सामने ये आठों टीम आप लोगों के सामने आ चुकी है। अब मैं अपने चीफ महोदय से चीफ गेस्ट से अनुरोध करूंगा कि सबको सर्टिफिकेट और प्राइज मनी से इनको रिवॉर्ड किया जाए प्लीज। तो ऊपर ही सर करा देते हैं वहीं पे। हाँ वहीं पे सर, वहीं सही है। सबसे पहले टेबल नंबर 21 फर्स्ट पोजीशन टेबल नंबर 21 जानवी सिंह एंड निया थरवल। स्कूल के प्रधानाचार्य श्रीमती सरिता मीडिया से अनुरोध करूंगा कि वो आए और बच्चों को पुरस्कार देने में हमारे मुख्य अतिथि की मदद करें।
निकट में नहीं अर्जुन यादव, अक्षत उपाध्याय एंड आयुष चौरसिया, तीनों बच्चे आ जाए स्टेज आपका फोर्थ पोजीशन आप लोग फोर्थ पोजीशन, सिक्स्थ पोजीशन पे कौन था? फिफ्थ पोजीशन, सेवन पे सात पे देखिए, सात पे कौन? तुम आठवीं हो, सातवें पे देखो, सातवें पे तुम सिक्स पे हो, तो तुम बेटा किसके हो? वो हो गई आपकी थर्ड गई, फोर्थ ये होगा पेंटी जो से किनारा हाँ सही ठीक है, फोर्थ गई। फोर्थ पोजीशन अमृत पब्लिक स्कूल, वही तो हम भी ढूंढ रहे हैं। अनाउंस नहीं हुआ है क्या? ठीक है, रुक जाओ। अमृत पब्लिक स्कूल फोर्थ पोजीशन, वो है क्या? एक ही आया है। सिक्स पोजीशन, फिफ्थ पोजीशन डीएवी इंटर कॉलेज मऊ, इसका भी है, दोनों का नाम लिखा है। सिक्स पोजीशन सेकंड नंबर कॉर्नर टेबल नंबर 2, सेकंड कॉर्नर टेबल नंबर 2। आइए भाई जल्दी आइए। कम फर्स्ट टेबल नंबर 2 टाइम हो गया होगा बस। 7 पोजीशन सेंट जोसेफ इंदिरा, यहाँ आइए आप आइए, सेंट जोसेफ टेबल नंबर 90। आप लोग अभी जाएंगे नहीं? 8 पोजीशन सोनी धापर इंटर कॉलेज मऊ, टेबल नंबर 4। सिक्स पोजीशन सेक्रेटरी स्कूल मोहम्मदाबाद, फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन वाले कैंडिडेट यहाँ पे आकर ऊपर उनको साइन करना है। फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन वाले साइन कर दिए। हाँ, एक पोजीशन तक के बच्चे सभी लोग ऊपर स्टेज पे आके साइन कर देंगे। एक कैंडिडेट आ जाए। नाउ द टाइम इज द रिजल्ट फॉर द जूनियर साइंस प्रोजेक्ट। So again, I am going to announce the result from the bottom. 8 position, 8, 7, 6, 5, 4. 5 position for the competition prizes संगठन पुरस्कार मामलों का क्या होगा? तो 8 position in the junior group goes to GIC Inter College High School, GIC High School Mou. Table number 26. Table number 26. 7th position goes to table number 2. Sacred Heart. Sacred Heart School once again. उधर साइन कर दीजिए अपना नेम, ग्रुप का एक ही नेम रहेगा।
गवर्नमेंट टीचर कॉलेज सीट नंबर से बता दीजिए ना, सीट नंबर साइन और मोबाइल नंबर साइन किसका नेम है? नाम बताइए। हाँ हाँ मैं चेक करा लेता हूँ। जी 7th position goes to secondary art, table number 2. 6th position goes to table number 41, Muslim Inter College No. Muslim Inter College No, please come forward. 5th position goes to table number 18, Sri Shankar GIC, Shankar Ji Inter College, Bhutia. Okay. And the fourth position goes to once again one of the renowned government school of the Mo, which is also known after the name of the teacher, Mrs. Risha Ji, that is Soni Dhaba. Fourth position. टेबल नंबर 6. Now third position goes to once again महोत्सव के पहले कौन था नाम? अमृत पब्लिक स्कूल। थर्ड पोजीशन टेबल नंबर 7। कॉम्पिटिशन खाली हो जाए, खाली आ जाए। And second position goes to table number 28. Table number 28. And the name of the school is Little Lord Children's School, Nizamudinpura. घर चले जाए। हाँ, उसके यहाँ शादी उसके बाद शादी। Okay. And the first position goes to once again table number 29. Table number 29. Little Lord Children's School, Nizamudinpura. So once again I am going to repeat the position A, GIC High School, Bhupalpur, Sudarahi. Okay. Once again the first position goes to Little Lord Children's School, Nizamudinpura. Second position goes to again the Little Lord Children's School, Nizamudinpura. Third position goes to Amri Public School. Fourth position goes to Soni Dhaba. Fifth position goes to Sri Shankar Ji Inter College. And sixth position goes to Muslim Inter College. Seventh position goes to Sacred Heart. And eighth position goes to GIC High School, Bhupalpur. So by this one, all the international now सभी विजेताओं को बहुत बधाइयाँ। लेकिन जिनको प्राइज नहीं मिली है उनको भी बहुत सारी बधाइयाँ हैं। वो लोग आए और अपने आप को अचीव किए और आज बहुत सारे चीजें सीखे। मेरा पूरा विश्वास है कि आने वाले एग्जीबिशन में उनको जरूर उनको फर्स्ट सेकंड थर्ड प्राइज मिलेगी। अब मैं स्कूल की प्राचार्य सुमन मेहता के लिए इसे अनुरोध करता हूँ कि वो वोट ऑफ थैंक्स प्रेजेंट करें। अच्छा सभी स्कूल सारे टीचर से अनुरोध है तो अपने बच्चों का नाम लेके जाएंगे तो हम लोग नाम दीजिए, सर्टिफिकेट DIY में भेज देंगे, वहाँ से आप लोग की स्कूल में सर्टिफिकेट पहुँच जाएगी। हाँ फर्स्ट से फर्स्ट पोजीशन फर्स्ट पोजीशन लेकिन कॉल कर रहे हैं सो निजामुद्दीनपुरा। सेकंड पोजीशन लेकर कॉल कर रहे हैं सो निजामुद्दीनपुरा। थर्ड पोजीशन अमृत पब्लिक स्कूल सागरपुरा।
पोजीशन is going on. Sony Rama Balika Inter College, Sadatpura Road. Fifth position is going on. Sri Sankarji Inter College, Panjima Road. Fifth position Sri Sankarji Inter College, Panjima Road. Sixth position Muslim Inter College, Mau. And seventh position second at Mohammadabad, Wana. Second at Senior Secondary School, Mohammadabad, Wana. And eighth position GIC Gopalpur, Sudani. सभी स्टूडेंट्स प्राइज और सर्टिफिकेट लेने के बाद साइन कर देंगे और जो भी गाइड टीचर जिस स्कूल से लिया है बच्चों का नाम और स्कूल का नाम पेज पर लिखकर स्कूल में डिपॉजिट कर देंगे ताकि उनकी सर्टिफिकेट डिलीवर पहुंचा जाए। रजिस्ट्रेशन का हमारा 28 था साइन करके जाए पैसा नहीं ये 28 फिर बाद में 29 रजिस्ट्रेशन फॉर्म रजिस्ट्रेशन फॉर्म है 29 एक बच्चा सर फिल कर जल्दी करो फर्स्ट नंबर 29 हाँ इनको दे दो सेकंड थर्ड हम मैं अपने सभी सम्मानित गेस्ट को मंच पे आमंत्रित करना चाहूँगा कि हमारे अतिथि महोदय से के द्वारा उनका भी सम्मान आदर सम्मान किया जाए। सर नाम लिखना है क्या? नहीं सर आपके यहाँ रजिस्ट्रेशन फॉर्म में है दो बच्चे 4 बच्चे